नमस्कार। मैं अंजलि सिफर एक बार फिर हाजिर हूँ लेखकों की दुनिया के एक और एपिसोड के साथ। आप सभी जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण और रोचक किताब के लेखक हैं सूरज प्रकाश जी। आप सबसे मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं यकीनन निरंतर हमारा उत्साह बढ़ाती रहती हैं और हमें विभिन्न माध्यमों से ये प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और कुछ यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर जो कमेंट्स हैं वो आप सब पढ़ ही सकते हैं। पिछले एपिसोड के बाद हमें एक प्रतिक्रिया मिली जिसे मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। ये प्रतिक्रिया थी नागपुर से बहुत ही बेहतरीन शायर शादाब अंजुम जी की। वो कहते हैं कि इस एपिसोड को देखकर मुझे मेरे ताया, जिन्हें मैं कभी नहीं देख पाया, यानी मेरी पैदाइश से भी 15-16 साल पहले ही जो इंतकाल कर गए थे, उनकी उम्र भी 39 बरस थी और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उतनी कम उम्र में वो हमारे इलाके कामठी ज़िला नागपुर के प्रसिद्ध शायर हुआ करते थे और इतना कुछ लिख डाला था कि लोग अपनी लंबी ज़िंदगी में भी नहीं लिख पाते हैं जितना उन्होंने 39 बरस की उम्र में लिखा। उनका नाम नियाज़ अंजुम था। बहुत शुक्रिया शादाब जी हमें इस बात से अवगत करवाने के लिए। और अब चलते हैं हम आज की पोस्ट की तरफ। आज की पोस्ट थोड़ा सा उदास करने वाली है। आज हम दो तरह के लेखकों के बारे में बात करेंगे। पहले वे जो मनोरोगी हो गए और दूसरे वे जिन्होंने अलग अलग कारणों से आत्महत्या की। मनोरोगी या विक्षिप्त हो जाने वाले लेखकों की सूची बहुत बड़ी रही है, जो लेखन के भीतरी या बाहरी दबाव या इतर सामाजिक और पारिवारिक दबाव झेल नहीं पाए और मानसिक रोग पाल बैठे। कुछ तो एकाधिक बार पागल करार दिए गए और उन्हें पागलखानों में भी भर्ती करवाना पड़ा। ऐसे बहुत से लेखक रहे जो अपने मनोरोगों से जीते जी निजात न पा सके और अंततः आत्महत्या तक कर बैठे। कुछ एक लेखक अगर मनोरोगी नहीं भी हुए तो भी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे गंभीर रोग पाले रहे और इस कारण साहित्य को उतना न दे सके जितना वो दे सकते थे। आगे की पंक्तियों में ऐसे ही कुछ अभागे लेखकों के बारे में बात की गई है। अन्ना भाऊ साठे को शराबखोरी की लत के कारण और मन माफिक जीवन न जी पाने के कारण कई मानसिक रोग लग गए थे। कई बार सड़क पर गिरे पड़े मिलते। एडगर एलन पो का जीवन बेहद अस्त व्यस्त रहा। सेहत खराब हुई, गरीबी ने आ घेरा और वो होश खो बैठे। आखिरी दिनों में वो बहुत बदहाली में पाए गए थे। कई बीमारियां हो चुकी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्व साहित्य को सैकड़ों की संख्या में अमर पात्र सौंपने वाले लियो टॉल्स्टॉय जब अपने पात्रों के भीतर उतरकर उनके चरित्र की जटिलताओं को कागज़ पर उकेरते थे तो वो खुद गहरे, लंबे और दम घोटने वाले अवसाद में आ जाते थे। इन जानलेवा अनुभवों से बचने के लिए बुढ़ापे में भी वो यात्राएं करते रहते थे। गुलिवर की यात्राओं के एंग्लो आयरिश लेखक जॉनथन स्विफ्ट पर लंबे समय तक पागलपन के दौरे पड़ते रहे। वो कई बार सामान्य व्यवहार की और होश में रहने की सीमाएं लांघ जाते। एक बार तो वो अपनी सूजी हुई आंख ही निकालने के लिए छटपटाने लगे थे और उनके 5 नौकर मिलकर ही उन्हें बमुश्किल रोक पाए थे। देवेंद्र सत्यार्थी जी की अंतिम दिनों में सिर पर लगी चोट की वजह से याददाश्त चली गई थी। भुवनेश्वर का 1948 से मानसिक असंतुलन शुरू हुआ पर विक्षिप्त नहीं कहे जा सकते थे। नवंबर 1957 तक वे लखनऊ, बनारस, शाहजहांपुर और इलाहाबाद में टाट के बोरे पहने फटेहाल घूमते देखे गए। मुकदमों ने मंटो को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह से तोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें 2 बार पागलखाने भी भर्ती होना पड़ा। मुक्तिबोध परसिक्यूशन मैनिया के शिकार हो गए थे और उन्हें हवा में तलवारें दिखाई देती। रात को सपने में मोटी मोटी छिपकलियां उनके ऊपर गिरती और वो पसीने पसीने हो जाते। वो पांसा को मृत्यु का डर और तरह तरह के काल्पनिक भय परेशान करते। वे जवानी से ही साइफिलिस से पीड़ित थे और इस चक्कर में एक बार खुदकुशी की भी कोशिश कर चुके थे। इस रोग ने उन्हें मानसिक तौर पर विक्षिप्त बना डाला था। राहुल सांकृत्यायन के अंतिम दिन
बहुत तकलीफ से गुजरे। मधुमेह और स्मृति लोप। 36 भाषाएं जानने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन अंतिम दिनों में अपना नाम तक भूल गए थे। शैलेश मटियानी को अंतिम दिनों के संघर्षों ने लगभग विक्षिप्त बना दिया था। निराला जी को तमाम संघर्षों, विरोधों और समझौता विहीन जीवन ने मानसिक तौर पर तोड़ दिया था। हिंदी की समर्थ लेखिका लवलीन को भी कई मानसिक बीमारियों ने घेर रखा था। उन्होंने खुद बताया था कि उनके परिवार के कई सदस्य सामान्य जीवन नहीं जी पाए थे। वे 50 बरस से कम की उम्र में गुजर गई थीं। सुदेश दीपक में बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई दिए थे। 2-1 बार आत्महत्या की भी कोशिश की और बेहद डरावना समय उन्होंने देखा। अपने हाथों की नसें काटी और खुद को जलाने की भी कोशिश की। वे 2006 से लापता हैं, मेरे ही अम्बाला शहर से। दुनिया भर में ऐसे लेखकों, कवियों, पत्रकारों और नाटककारों तथा अभिनेताओं की सूची बहुत लंबी है जिन्होंने अलग अलग कारणों और तरीकों से आत्महत्या की। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे लेखक 150 से भी ज़्यादा हैं। संयोग से भारत में आत्महत्या करने वाले लेखकों की संख्या नहीं के बराबर है। यहाँ सिर्फ 6 लेखकों के बारे में ही बताया जा रहा है। आपको एक राज की बात बताऊं तो सूरज जी से मेरी पहली मुलाकात भी उनकी आत्महत्या करने वाले लेखकों की एक पोस्ट के विषय में ही हुई थी और मैं बहुत हैरान थी कि लेखक वर्ग जहाँ दूसरों के दुख दर्द दूर करने में सक्षम है, वहाँ अपने दुख दर्दों से कैसे हार जाता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे आत्महंता परिवार से नाता रखते थे। उनके परिवार में कई लोगों ने आत्महत्या की थी। ऊपर से शराब की लत ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। वो मनोरोगी हो गए और बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो गए तथा दूसरे कई रोग पाल बैठे। उन्हें कम से कम 15 बार बिजली के झटके दिए गए थे। अंततः गोली मारकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वर्जीनिया वुल्फ ने 1941 में 59 बरस की उम्र में अपने घर के पास ही नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने गले में भारी पत्थर बांध लिए थे। वुल्फ का शव 3 सप्ताह बाद ही मिल पाया था। 1943 को स्टीफन जॉइंग ने अपनी पत्नी के साथ नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ दिया था। संयोग से उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी आत्मकथा वर्ल्ड ऑफ यस्टरडे लिखकर पूरी की थी। जापानी लेखक, अभिनेता और नाटककार यूकियो मिशिमा ने सेप्पुको अपना पेट चीरकर के जरिए आत्महत्या की थी। वो 1 वर्ष पहले से आत्महत्या करने की योजना बना रहे थे। अमेरिकी कवि जॉन बैरीमैन ने वॉशिंगटन एवेन्यू ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। उनके पिता ने भी आत्महत्या की थी। प्रसिद्ध कहानीकार जैक लंडन की मृत्यु 40 बरस की उम्र में मॉर्फिन की खुराक ज़्यादा ले लेने के कारण हुई थी, लेकिन डॉक्टर और विद्वान ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये आत्महत्या का मामला है। आत्महत्या पर अगर मैं अपने विचारों की बात कहूँ तो एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगी। मैं सोचूं ख्वाब में भी कैसे खुदकुशी का सफ़र, मैं सोचूं ख्वाब में भी कैसे खुदकुशी का सफ़र, किसी भी दर पे नहीं जाना बिन बुलाए मुझे, किसी भी दर पे नहीं जाना बिन बुलाए मुझे। और अब आज का किस्सा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आत्मकथा में एक खूबसूरत बात कही है कि अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाए तो उसके 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कुछ ऐसा कर गुजरें जिसके बारे में लोग लिखें, और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ ऐसा लिख जाएं जिसे आपके मरने के बाद लोग पढ़ें। और मुझे याद आता है कि क्लास 7वीं 8वीं में रही होंगी कि मैंने ये कोट इंग्लिश में पढ़ी थी कि इफ़ यू वांट नॉट टू बी फॉरगॉटन आफ्टर डेथ, ईदर डू समथिंग वर्थ राइटिंग और राइट समथिंग वर्थ रीडिंग। तो हम इस समाज को, इस साहित्य को कुछ देकर जाएं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा
हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हालांकि इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ 0.1% मोटिवेट ज़रूर होती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।